स्टूडेंट्स, आज की हमारा टॉपिक है पंक्चुएशन। जब हम बात करते हैं तो हम तो अगले के फेशियल एक्सप्रेशन से, उसकी बॉडी लैंग्वेज से, जेस्चर से हम मीनिंग ले लेते हैं। लेकिन जब कोई चीज़ लिखी जाती है तो हम उसे कैसे उसी एतबार से पढ़ें जिस तरीके से लिखने वाले ने लिखी। बेटा इस चीज़ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपका पंक्चुएशन। कहते हैं ना कि बोलते हुए आप किस लहजे में बात कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन जब आप लिखते हैं तो लिखते हुए आपके स्पेलिंग्स तो हैं ही हैं, स्पेलिंग से मीनिंग चेंज हो जाएंगे। उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपकी पंक्चुएशन है। और स्पेशली लैंग्वेज में, इंग्लिश में आपकी पंक्चुएशन के बगैर आपकी फॉर्मल राइटिंग तो कंप्लीट हो ही नहीं सकती, वो मीनिंग कन्वे कर ही नहीं सकती। बट आज हम पंक्चुएशन को देखेंगे। सबसे पहले आपके लिए एक एक्सरसाइज है, ही सेड आई एम हैप्पी, आर यू हैप्पी। अब यहाँ पे देखें, ऐसे ही आपको लाइन पेपर में आती है, छोटी सी लाइन होगी और उसमें आपने 5 से 6 अपने पंक्चुएशन के मार्क्स को तो यस करना होगा, करेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे, बाय द वे ये देखते हैं जरा। ही सेड, अब देखिए ही स्टार्ट का तो हमेशा लेटर कैपिटल होना चाहिए, तो यहाँ पे ही एच एच यहाँ पे ये बड़ा होना चाहिए। ही सेड, यहाँ पे ये जो एच है ये बड़ा होना चाहिए। ही सेड, तो अब सेड के बाद डैट नहीं आया, तो बेटा जब कंजक्शन ना आए तो आप वहां पे कॉमा लगाते हैं। तो यहाँ पे ही सेड कॉमा, और फिर आगे आई एम हैप्पी। कौन हैप्पी है, उसने कहा कि मैं हैप्पी हूँ। तो बेटा ये एक डायरेक्ट बात है, तो डायरेक्ट बात के साथ आप हमेशा इन्वर्टेड कॉमर्स लगाते हैं। तो आपने कहना ही सेड कॉमा, देन इन्वर्टेड कॉमर्स में आपने कहना आई एम हैप्पी, और आई एज ए पर्सनल प्रोनाउन यूज हुआ तो ये हमेशा कैपिटल आएगा, आई एम हैप्पी, फुल स्टॉप, बात कंप्लीट होगी। ये नीचे मैंने लिखा भी है कि फुल स्टॉप कहाँ यूज करते हैं, जहाँ पे आपका आइडिया कंप्लीट हो जाता है। तो आई एम हैप्पी, ये आइडिया तो कंप्लीट हो गया, तो इट मीन्स यहाँ पे फुल स्टॉप आना है। आर यू हैप्पी, अब ये क्वेश्चन मार्क आएगा यहाँ पे इसके लास्ट में, और ये शुरू में भी आर ए जो है ये ए बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि आप नेक्स्ट लाइन स्टार्ट कर रहे हैं। तो आइए देख लेते हैं पंक्चुएशन कहाँ कहाँ जरूरी होते हैं। फर्स्ट, फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ कंप्लीट आइडिया, जहाँ पे भी आपका आइडिया कंप्लीट हो जाए, वेर एवर योर आइडिया गेट्स कंप्लीटेड, आप वहाँ पे फुल स्टॉप लगाते हैं। हाउ जस्ट लाइक आई एम टीचर, ही टॉक्स टू मच, तो ये दोनों बातें कंप्लीट होगी। नेक्स्ट बेटा दूसरा कॉमा, ये हम वहाँ लगाते हैं जब भी हम कहीं पे पॉज लेते हैं तो हम कॉमा का यूज करते हैं। कॉमा को आप वहां भी यूज करते हैं जब आप एक सीरीज ऑफ वर्ड्स लिख रहे होते हैं, सेम चीजों के वर्ड्स हों, फ्रेजेस हों, तो वहां पे भी आप कॉमास लगा के उन्हें सेपरेट करते हैं। देन बेटा कॉमा को इंडिपेंडेंट क्लॉज के बीच में भी लगाया जाता है, जब इंडिपेंडेंट क्लॉजेस अपने अंदर फैन बॉयज लेती हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जिन्हें बोला जाता है। तो आइए एग्जांपल्स में देख लेते हैं। ही विजिटेड न्यूयॉर्क, लंदन, सिडनी एंड ब्रिस्बेन। तो अब देखें बेटा, न्यूयॉर्क, लंदन ये फेमस सिटीज हैं, तो आप इन एक ही जैसे वर्ड्स हैं तो आप इनके दरमियान आप कॉमा लगा रहे हैं। जस्ट लाइक विद ड्यू रिस्पेक्ट कॉमा, क्यों आपने एक पॉज ले लिया, ठीक है। और फिर यहाँ पे देखिए आप एक डिपेंडेंट और एक आपने इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक डिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ा। इफ आई कम इन टाइम, अगर मैं वक्त पे आऊंगा तो वी विल गो टू मार्केट, तो हम मार्केट जाएंगे। तो यहाँ पे दो सेपरेट क्लॉजेस को जोड़ने के लिए भी मैंने कॉमे का यूज किया। नेक्स्ट बेटा कॉलन, कॉलन यूज किया जाता है जब भी आप जिस भी वर्ड के बाद कॉलन लगाते हैं फिर आप उसकी एक्सप्लेनेशन देते हैं, ठीक है।